हेलो नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्थायी समिति होती है और एक होती है तदर्थ समिति। स्थायी समिति यानी कि जो प्रत्येक वर्ष उसका संगठन किया जाता है, और तदर्थ समिति जैसे विभिन्न प्रकार का कोई घोटाला हुआ है या किसी कार्रवाई के लिए उन्हें गठित किया जाता है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और उनके लिए जो नियुक्त किए गए। तदर्थ यानी कि एडहॉक और स्थायी यानी कि परमानेंट समिति। अब हम कुछ स्थायी समितियों के बारे में बात करते हैं। तो उनके अंतर्गत एक आती वित्तीय समितियाँ। वित्तीय समितियों को आप याद रखें कि वित्तीय समितियाँ जो होती है वो केवल 3 ही होती हैं। वित्तीय यानी फाइनेंशियल रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री में जो होती है, उनमें एक होती है प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी। दूसरी होती है इसमें लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। और एक होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है, जिसे इस नाम से वो सार्वजनिक उपक्रम समिति के नाम से जाना जाता है। ये 3 ही वित्तीय समितियां हैं। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक समिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एस्टीमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति की बात करते हैं कि प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं, ये कब से स्टार्ट हुई, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री इन दिस कमेटी। तो प्राक्कलन यानी कि एस्टीमेट कमेटी जो है वो 1950 में जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनके द्वारा इसका इजाद किया गया। प्रारंभ में इसमें 25 मेंबर थे और 25 मेंबर जो हैं सभी लोकसभा से ही थे। इन 1956 में इसके जो मेंबर थे उनकी संख्या 30 कर दी गई। इसमें याद ये रखें आप कि सभी मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। फर्स्ट 30 मेंबर होते हैं, सभी लोकसभा के होंगे। दूसरा, इनके जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के तहत होता है, यानी कि जिस प्रकार राष्ट्रपति का आप पढ़ते हैं उसी प्रकार है। और इसका जो कार्यकाल है वो 1 मई से 30 अप्रैल तक होता है। अब इसका जो कार्य क्या है, तो अगर हम कार्य की बात करें तो इसका कार्य है कि प्राक्कलन यानी एस्टीमेट बताना, यानी कि बजट के संदर्भ में कुछ है, किसका कितना खर्च हुआ है, कितना होना है, तो केवल परामर्श देना है। किसी मंत्रालय के ऊपर इसकी बात मानना बाध्यकारी नहीं है, ये सिर्फ परामर्श देती है। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि जैसे केग का नाम सुना होगा आपने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 टू 151 भारतीय संविधान में इसका मेंशन किया हुआ है। तो केग और लोक लेखा लगभग सिमिलर चलता है और दोनों का एक दूसरे के कोऑपरेशन रहता है, लेकिन प्राक्कलन में ऐसा कुछ नहीं है। प्राक्कलन का काम जो है केवल पोस्टमार्टम करना और उसके बाद में भी बताना कि कितना खर्च हुआ है, किस प्रकार से खर्च कम किया जा सकता है, लेकिन वो किसी मंत्रालय के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा कुछ मंत्रालय जो हैं उनका बार बार इसके द्वारा देखा जाता है, लेकिन कुछ मंत्रालय का टर्न जो है 1 ईयर में भी कंप्लीट नहीं होता है। तो कई बार मंत्रालयों में काफ़ी टाइम लग जाता है कि प्राक्कलन समिति जो है वो उनका एस्टीमेट या प्राक्कलन जो खर्च हुआ है वो बता नहीं पाती है। तो प्राक्कलन समिति के बारे में ये तो मैंने जो थोड़ा डिटेल में बताया, तो मेंस आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर केवल ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं, यानी MCQs टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें क्या क्या ध्यान रखना है जो मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्राक्कलन समिति जो है, इट इज़ अ फाइनेंशियल कमेटी इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। और इसका जो प्रारंभ हुआ, जॉन मथाई वित्त मंत्री थे 1950, उस समय 25 मेंबर थे। 1956 30 मेंबर हुए, सभी लोकसभा के होते हैं। इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। ओके, मंत्री नहीं होगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इसमें चुना गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ही इसका चेयरपर्सन होगा इस कमेटी का। वो नहीं चुना गया है तो फिर उनमें से चुना जाता है जो अध्यक्ष कौन बनेगा उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में अगला कि प्राक्कलन समिति किस में आती है, तो फाइनेंशियल कमेटी में आती है। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल कमेटी है। तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको याद रखने हैं ताकि
आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये महत्वपूर्ण। इसी प्रकार मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि एक एक टॉपिक जो है आपका कंप्लीट होता रहे, और पॉलिटी जो सारी कंप्लीट होगी वो इसी प्रकार से अच्छे से हो जाएगी। तो हमने अभी आज स्थायी समिति के अंतर्गत एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति की बात की। आगे हम चर्चा करेंगे जो पब्लिक सेक्टर में है या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हैं या फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं, इनके बारे में। धन्यवाद।